जमीनों से किसानों की बेदखली को लेकर किसान संगठन विफर गए हैं और आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ये तहसील लेवल पर आज पूरे प्रदेश में किए जा रहे हैं और बेदखली ना करने को लेकर मांग की जा रही है कि किसानों के पास जो जमीन है उससे उनकी बेदखली ना की जाए। 70% लोग जो है 70% किसान जो है वो किसानी पर निर्भर है और इसके लिए अगर बेदखली होती है तो उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। इसी मांग को लेकर आज जिलाधीश कार्यालय पहुंचे हैं और जिलाधीश को ज्ञापन सौंपेंगे कि किसानों की जो हक हकूक की आवाज है वो जिलाधीश सुने और जिलाधीश को आज जो है वो ज्ञापन सौंपा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के तहसील अलग अलग तहसीलों में आज ये आंदोलन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो आंदोलन है वो उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर जो है वो किया जा रहा है किसानों की बेदखली को लेकर। ये आप देख सकते हैं किसान है, ये जो किसान है वो अपने हक हकूक की आवाज को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं और किसानों को जमीन देने की मांग जो है वो यहाँ किया जा रहा है। वन अधिकार कानून को लागू करने की जो मांग है उसको लेकर यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। इसी को लेकर जो है आज अधिग्रहण जमीन का 4 गुना मुआवजा देना होगा। अधिग्रहण की गई जमीन का 4 गुना मुआवजा देना होगा। किसानों की बेदखली नहीं चलेगी। धारों का नियमितीकरण करना होगा। धारों का नियमितीकरण करना होगा। शिमला के भवनों का नियमितीकरण करना होगा। किसान समाज जिंदाबाद। हिमाचल किसान समाज जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। ये जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस धरना प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो इकट्ठा होकर आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर इस तरीके से जो है वो प्रदर्शन करना पड़ता है। किसान यहाँ पर जो पहुंचे हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या मांग है, किस मांग को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, आज किस मांग को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या वजह है जो धरना करना पड़ रहा है? आज हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ पूरे हिमाचल प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है और धरने प्रदर्शन की जो वजह है ये जमीन से जुड़े हुए मसलों को लेकर के है, क्योंकि जमीन हिमाचल प्रदेश में एक जीविका का साधन है। किसानों के पास बहुत कम जमीन है और जो हिमाचल प्रदेश का कुल रकबा है उसका 67% जो जमीन है फॉरेस्ट लैंड के रूप में अंकित की गई है और जिस पर केंद्रीय सरकार का अधिकार है। और किसानों ने जो थोड़ी बहुत ही कहीं इनकोच भी की है उससे जो है बेदखल किया जा रहा है। हालांकि ऐसी कोई भी बाउंड्री आज तक इतिहास में नहीं लगी कि भी किसान की बाउंड्री कहाँ है और फॉरेस्ट की बाउंड्री कहाँ है, तो उसको लेकर के जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ जो है जो वन अधिकार जो कानून है उसको सही ढंग से लागू नहीं किया गया, उसको लागू करने के लिए आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का जो एक्ट है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं यहाँ पर की गई। ना तो 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा, ना ही डिमार्केशन की जा रही है। जो बेदखली भी की जा रही है उस बेदखली में भी कोई डिमार्केशन नहीं की जा रही, जबकि कानूनी तौर पर जो मान लो मेरी जमीन अगर कैप्चर की हुई है, मेरी बेदखली होनी तो उसके साथ जितने कोई भी जमीन लगनी है उनको भी नोटिस जाना चाहिए, लेकिन मेरी जो है तालाबंदी की जा रही है। हो सकता है मेरे ने जो इनक्रोच किया हो किसी और की जमीन पर किया हो, फॉरेस्ट की जमीन पर नहीं किया हो, तो इसमें प्रॉपर डिमार्केशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि हिमाचल के किसानों के पास अब लगभग 70% जो लोग हैं वो किसानी से जुड़े हुए हैं और 2 से 2.5 बीघा ही जमीन किसानों के पास है इस पर। तो हमारी मांग है कि भाई 5 बीघा खेती योग्य जमीन देनी चाहिए, क्योंकि ना तो सरकार नौकरियां दे पा रही है, ना हम खेती बाड़ी खेती से भी बढ़ रही है। तो अगर हमारे को जीने का अधिकार है तो उसके तहत हमारे को जमीन देनी चाहिए सरकार। तो ये आपने किसानों को सुना कि ना तो सरकार जो है वो नौकरियां दे पा रही है और अब एक जीवन का यापन का जो एक साधन बचता है वो बचती है खेती। अगर खेती योग्य जमीन भी जो है वो छीन ली जाएगी किसानों से तो किसान कहां जाएंगे, क्योंकि 90% जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और खेती बाड़ी कर ही अपना गुजर बसर करते हैं। वो खेती बाड़ी करने के लिए जो कुछ एक जमीन इंक्रोच भी अगर की गई है तो उसको भी जो है इंक्रोचमेंट से बेदखली नहीं की जानी चाहिए। ये तय किया जाना चाहिए, डिमार्केशन जो है वो प्रॉपर की जानी चाहिए कि आखिरकार जो इंक्रोचमेंट की है क्या वाकई है वो सरकारी लैंड है या कोई और लैंड तो नहीं है। तो ये तमाम तरीके की मांगे हैं जो किसान संगठन आज यहाँ पर कर रहे हैं कि एक तो बेदखली बंद की जाए
और बेदखली के साथ साथ जो किसानों को 5 बीघा जमीन दी जाए ताकि वो किसान जो है अपनी कृषि कर सके, क्योंकि नौकरियां नहीं है, नौकरियां सरकार दे नहीं पा रही है, तो एकमात्र साधन बचता है किसानी, और किसानी के साथ ही जो है वो यहाँ पर गुजर बसर हिमाचल में हो सकता है। तो किसानी करनी दी जाए और जो ढारे बनाए गए हैं उनको भी जो है तोड़ा ना जाए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।